फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 45। इस वर्कशीट का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। पिछली में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरियाज फाइंड आउट करना सीखे थे। इसमें हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ताकि दोनों तरह के बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। देखो बच्चों, यह है वर्कशीट नंबर 45 क्लास 9th। पिछली वर्कशीट में हमने सरफेस एरिया निकालना सीखा था कोन अथवा शंकु का। यहाँ पर हम सीखेंगे वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। सभी वर्कशीट हमारी ऐसी आ रही हैं। पहले हम सीखते हैं सरफेस एरिया निकालना, जो भी शेप हमें गिवन है, फिर उस अगली वर्कशीट में उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हम सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो वॉल्यूम तुम्हें पता ही है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, ठीक है, उसको उस वस्तु का वॉल्यूम कहा जाता है। तो अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम याद है तो शंकु यानी कि कोन, इसका वॉल्यूम याद रखना बहुत आसान है। सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा क्या फार्मूला होता था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको आप 3 से भाग कर दो या 1/3 से गुना कर दो, ये हो जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या पाई आर स्क्वायर एच को 3 से भाग कर दो। देखो, इसका एक्सपेरिमेंट भी आप ऐसे कर सकते हो। एक हम सिलेंडर लेंगे और एक कोन लेंगे, जिनकी रेडियस बिल्कुल सेम होगी और हाइट भी सेम होगी। तो जो सिलेंडर वाला बर्तन है उसको अगर तुम कोन वाले बर्तन से भरोगे तो वो 3 बार में भरा जाएगा। यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कोन के वॉल्यूम का 3 गुना होता है। कौन से वाले का, जिनकी रेडियस और हाइट सेम होती है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे ये फार्मूला बनता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल है ये हमारे पास। क्या कह रहा है पहले एग्जाम्पल में कि एक लंबवृत्तीय शंकु का मतलब राइट सर्कुलर कोन, उसकी हमें त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या यानी कि रेडियस, और हाइट कितनी कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन ज्ञात करो। चलो आयतन करते हैं हम ज्ञात अब इसका। देखो किस तरीके से निकाल। आओ देखो, मैं क्या दे रखा था, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये हमें कोन दे रखा है, इस कोन की हमें रेडियस दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, रेडियस यानी कि ये वैल्यू। ठीक है, r = 6 सेंटीमीटर, और ये हमें हाइट दे रखी थी। ठीक है, हाइट कितनी दे रखी थी, 7 सेंटीमीटर। क्या था, फाइंड द वॉल्यूम। लिख देना, r = 6 सेंटीमीटर, हाइट = 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास कैसे निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन हम कैसे निकाल देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन ये निकल जाएगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रखो जी वैल्यू, 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 × 6 × 7। देखो 7 से हमारा 7 कट गया, 3 से हमारा 2 कट गया, जो भी वैल्यू बची ऊपर को क्या क्या बचा, 22, 6 और 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उतने सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा आंसर। तो मल्टीप्लाई करके आंसर तुम्हारा आया 264 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर, और उसका आयतन दे रखा है, और आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, और पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। कितनी है, हमें क्या हाइट दे रखी है, हमें आयतन दे रखा है, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, कोई भी क्वेश्चन हो फिगर ज़रूर बनाया करो। ये हमने बना लिया। हमें रेडियस नहीं पता, यानी आर हमको नहीं पता, हमें हाइट पता है। हाइट कितनी दे रखी थी, 15 सेंटीमीटर, और हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम। देखो आर हमको नहीं पता,
ठीक है, ये हमें निकालना है। एच हमें दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम भी दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम वो कितना दे रखा है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। कहता आर फाइंड आउट करो। देखो वॉल्यूम हमें दे रखा है और वॉल्यूम का हमें फार्मूला भी पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें फार्मूला पता है। और ये किसके इक्वल हो गया, 1570, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 हमें लेनी है, आर हमें नहीं पता है, एच हमें पता है 15 है, बराबर 1570। 3 से ये काटा 5 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम ज़रा इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्या करेंगे, आर स्क्वायर तो हमारा इधर ही रहा, आगे क्या है 1570, नीचे क्या आ गया 3.14 और 5 भी नीचे ही आएगा, ठीक है ना, ये ऊपर थे दोनों चीज़ें तो ये नीचे आ गए। 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये आ गया हमारे पास 314। नीचे 3.14 था नीचे वाले का, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 के बाद है तो 100 ऊपर लग गया, ठीक है बेटे। 314 से 314 हमारा कट गया, तो आर स्क्वायर आ गया इक्वल टू 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और यही हमको फाइंड आउट करना था कि इसकी त्रिज्या बताओ कितनी है। आइए देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 3। कहता है एक कोन है, उसके आकार का हमारे पास कोई बर्तन है, तो उसकी धारिता, धारिता यानी वॉल्यूम, ठीक है, धारिता को, वॉल्यूम को हिंदी में धारिता या आयतन दोनों बोलते हैं। हमें रेडियस पता है, हमें स्लैंट हाइट पता है, यानी तिर्यक ऊंचाई पता है। रेडियस है 7 और स्लैंट हाइट है हमारी कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो सबसे पहले हम शंकु बनाते हैं, ठीक है। शंकु हम कैसे बनाएंगे, जैसे हम हर बार बनाते जा रहे हैं। हमें क्या क्या गिवन है, हमें इसकी रेडियस गिवन थी और क्या गिवन था, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कौन सी होती थी, ये वाली तिरछी वाली, और रेडियस थी हमारे पास 7, ठीक है। तो क्योंकि फार्मूला जो होता है वॉल्यूम का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये तो हो गई हमारी आर, ये हो गया हमारा एल, और एच हमें मालूम ही नहीं है। तो फार्मूले में एल तो कहीं यूज हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब एल और आर का यूज करके हमें एच फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर होता था हमारे पास, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखो, एल स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर हमको नहीं पता तो एच की वैल्यू रख दी। 25 का स्क्वायर करा 625, 7 का स्क्वायर होता है 49, इधर लेकर आ गए उसको, ठीक है, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 625 में से 49 घटाओगे तो ये हो जाएगा 576 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एच आ गया हमारे पास 24। अब तो इस क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हो। क्या करेंगे, बस फार्मूला देखो अब इसमें किसका, v का। v का फार्मूला हमारे पास 1/3 पाई, पाई यानी कि 22/7। r कितना था हमारे पास, 7 गुना 7, और h कितना आया 24। 7 से 7 काट दो, 3 से ये 8 बार चला जाएगा, जो भी ऊपर मल्टीप्लाई करके आएगा उतने सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। देखो मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें धारिता पूछ रही थी लीटर में, यानी आयतन जो है लीटर में, ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आया। अगर सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो जो भी आंसर आया उसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा डेट इज योर एक्चुअल आंसर, ठीक है बेटे। आइए अब करते हैं स्वयं प्रयास कीजिए के क्वेश्चन, या इसको हम बोलते हैं ट्राई और सेल्फ। देखो पहला क्वेश्चन है कि शंकु की ऊंचाई यानी h और त्रियक ऊंचाई दे रखी है तो आयतन ज्ञात करो। देखो h और l दे रखा है हमें, तो h और l की हेल्प से r निकाल लेंगे, वही एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाले फार्मूले से। जब r निकल जाएगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला लगाओ, बड़ा इजीली ये क्वेश्चन हमारा
हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड। सेकंड में एक तो हमें वॉल्यूम दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और आधार का व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर इस बार। ठीक है, तो जो हमें एग्जाम्पल दे रखा था सेकंड एग्जाम्पल, उसमें हमें क्या दे रखा था, वॉल्यूम दे रखा था और रेडियस दे रखी थी, वो सॉरी वॉल्यूम दे रखा था और हाइट दे रखी थी, तो रेडियस निकालना। अब हमें वॉल्यूम दे रखा है और डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे। फिर हाइट निकल गई तो एल भी निकालेंगे, और एल निकल गया तो इसका सी एस से भी हम निकालेंगे। आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे, फिगर ज़रूर बनाया करो हर क्वेश्चन में। ये हमने फिगर बना ली। ठीक है, इसका जो डायमीटर है ये दे रखा हमें कितना, 28 सेंटीमीटर। तो 28 से ही हमारा कितना निकल जाएगा, 14। ठीक है, तो 14 क्या आ गया, आर। तो यहाँ पर आर लिख देना, आर इज इक्वल टू 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम वी हमें दे रखा है कितना, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमें दे रखा है, लेकिन हम फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा पास फार्मूला होता है, तो 9856, तो 1/3 पाई कितना 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14 इंटू एच, और बराबर में क्या, यही 9856। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में ऐसा हो गया 9856। देखो 7 से काटा ये 2 आ गया, 3 से काटा, 3 से किसको काटेंगे, 3 से तो हमारा कुछ कट ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से कुछ भी नहीं कट रहा है, तो अब देखिए हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। कैसे, एच को हम इधर ही रखेंगे और 9856। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू ऊपर थी यानी कि 22 नीचे आ गया, 2 भी नीचे आ गया और 14 भी नीचे आ गया, और इधर आ गया हमारे पास 3। इसको सोल्व करो, कैंसिल आउट करो, अपने आप कर लोगे ये काम आप। अब देखो h की वैल्यू यहाँ पर कैंसिल आउट करके कितनी आ रही है वो आपको मैं बताता हूँ। तो इसको जब तुम सोल्व कर लोगे तो इसकी जो हाइट निकल के आएगी बेटा वो आएगी 48 सेंटीमीटर। अब h तुम्हारे पास आ गया, हाइट निकल गई। अब कहता तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट फाइंड करो। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, हमें h पता है, हमें r पता है, और हमें फॉर्मूला भी पता है। क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस के एच का स्क्वायर। आर कितना है 14 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये कितना है 48 था, तो 48 का स्क्वायर आ गया। इनको ओपन कर लो, ये 196 होता है, ये हमारे पास 2304 होता है। दोनों को ऐड करोगे 2500 आ जाएगा, और 2500 क्या होता है 50 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एल आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि सी एस से बताओ, किसका, इसी शंकु का या इसी कोण का। तो सी एस से हम कैसे निकाल लेंगे, क्या फार्मूला होता है, पाई आर एल। अभी पिछली वर्कशीट में हमने सीखा है। तो 22 गुना 7 गुना 14 गुना 50, इसको काट दो, जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर होगा। तो इस तरह से एक वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक गेहूं का ढेर है। जब हम गेहूं के ऊपर से गिराते हैं तो उसमें ढेर सा लग जाता है, और ढेर जो बनता है वो ध्यान से तुम देखना, वो कोन के आकार का ही बनता है, शंकु के आकार का ही बनता है। उसका डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है 10.5, और जो हाइट है उस ढेर की वो 3 मीटर दे रखी है। तो कहता है इसका आयतन ज्ञात करो, आयतन यानी वॉल्यूम ज्ञात करो, और इसे ढकने के लिए जो कपड़ा चाहिए उस कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब हम उस ढेर को ढकेंगे तो ऊपर ऊपर से तो ढकेंगे, नीचे वाला हिस्सा तो फर्श में आ गया, वो ढक गया, तो उधर तो हमें कपड़ा चाहिए नहीं, हमें कपड़ा चाहिए खाली ऊपर ऊपर। ऊपर का मतलब है सी एस से, तो हमें सी एस से और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसका। आइए करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो ये गेहूँ का जो ढेर है ये भी हमारा शंकु के आकार का ही होगा। फ़र्क क्या है, इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है, ये 10.5। तो 10.5 क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास। तो रेडियस हो गया हमारे पास
10.5/2। ऊपर से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे लग जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हो कर लो, 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 2 जा और 5 1 जा, नीचे आ गया 4, यानी 21/4 सेंटीमीटर इसकी हमारे पास रेडियस आ गई। अब हाइट यानी 3, तो एच हमें दे रखा है 3 मीटर, ठीक है बेटे। तो कहता है इसका आयतन ज्ञात करो, वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम तो बड़े आराम से निकल जाएगा। तो वॉल्यूम किसका, गेहूं की ढेरी का वॉल्यूम, वही लिखोगे आप यहाँ पे, गेहूं की ढेरी का वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ हीप, इंग्लिश में हीप बोलेंगे इसको, πr² h। तो 1/3 पाई यानी 22/7, आर कितना भाई, आर अभी निकाला 21/4, और 21/4 2 बार, और हाइट कितनी थी 3, देखो 3 से ये 3 कट गया, 7 से ये 3 कट गया, ठीक है। 2 से 2 जा कट गया, और ये 2 से यहाँ पे 11 आ गया, तो ऊपर आ गया 11 3, और क्या आ गया ऊपर, देखो ऊपर तो हमारे पास बचा 11 × 3 × 21 अपॉन नीचे 2 × 4 यानी कि 8। अब इसको आप अपने आप करोगे इससे आगे, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाली को मल्टीप्लाई करो, 8 जो भी डिवाइड करके आएगा उतने मीटर क्यूब इसका आंसर होगा। अब आते हैं हम कि इसको कैनवस कितना चाहिए। कैनवस का मतलब ऊपर ऊपर से इसको ढकने के लिए, ये जो ऊपर ऊपर से है ना, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ढकने के लिए हमें कैसे करेंगे, इसको कितने कैनवस की आवश्यकता होगी उस कपड़े की, ठीक है। उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया ऑफ कैनवस लिख देना है यहाँ पे, एरिया ऑफ कैनवस या कैनवस का क्षेत्रफल। तो ये होता हमारा CS से πRL, पाई वही 22/7, आर तुम्हें पता ही है कितना 21/4। अब एल तुम्हें नहीं पता है, एल निकालोगे, एल किससे, L² = R² + H²। तो आर पता है, एच पता है, 21/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करो, एल की वैल्यू फाइंड आउट करो और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इतने मीटर स्क्वायर जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। सोल्व करने के, सोल्व सही करना, जो भी तो होगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में उसकी हमें क्या दे रखी हैं, सारी साइड्स दे रखी हैं। साइड्स है 5 12 और 13। देखो जो सबसे बड़ी साइड है वो तो हमारा कर्ण होगा, ये हो गया, इसको हमने 5 ले लिया, और 12 हमने इसको क्यों लिया, क्योंकि इस वाली साइड के दोनों चारों तरफ ये हमने त्रिभुज को घुमा दिया। तो जब इस तरह का ट्रायंगल तुम काटोगे और अपने मन में इमेजिन करो कि जब इसको हम इसको चारों तरफ घुमाएंगे, किस वाली साइड के, 12 वाली साइड के, तो कौन सी ठोस आकृति बनेगी, कौन सी सॉलिड शेप बनेगी, शंकु ही बनेगा, ठीक है। ये इधर है तो कभी ये इधर भी आएगा, तो इधर आके भी ये 13 बन गया, और ये घूम रहा है तो ये सर्कल भी नीचे बन जाएगा, और रेडियस क्या बन गई इसकी 5। कहता अब जो आकृति बन गई है, जो ठोस बन गया है, उसका क्या फाइंड आउट करना है तुम्हें, बताओ, वॉल्यूम फाइंड आउट करना। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr² h। तो ऐसे ही लिख देना, जब हम समकोण त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर वाली साइड के चारों ओर घुमाएंगे तो जो सॉलिड बनेगा वो शंकु होगा, हैंस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²। ये r है तुम्हारे पास, और ये हमारे पास h है, ये हमारे पास l है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करवा रहा है तो πr² h, r और h चाहिए। अगर वो वक्रपक्ष पूछता तो πrl चाहिए था। तो इसमें हमारे पास तीनों चीज़ें निकली हुई हैं, हमें कुछ करना ही नहीं है। 1/3 22/7, r कितना है 5 × 5 और गुना में 12। बस इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। तो इस तरह से तुम्हारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब ये चारों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और अपने टीचर को इसकी फ़ोटो खींच के भेजनी है ताकि वो इसको साफ साफ चेक कर सके। धन्यवाद।